आपको 30,000 सैलरी मिलनी चाहिए, वहाँ आपको 15 या 20,000 पकड़ाते हैं। बड़ा दुखी हो जाता था कि नहीं यार, मुझे अपना ये सपना पूरा करना है, मुझे आगे पढ़ना है। जो आईडी कार्ड आपको फ्री में मिलता है उसके लिए वो मुझसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं जॉब करता था, उसकी जो सैलरी है वो सिर्फ 10,000, मतलब 5 महीने की सैलरी मैं उसे दूंगा तो फिर मुझे आईडी कार्ड मिलेगा। दुखी हो गया था कि मैंने सोचा अब मैं कंट्री छोड़ दूँगा। एक टाइम से पाकिस्तान में ये मसला चलता आ रहा है और आज तक ये ख़त्म नहीं हुआ ये मसला। ये सिर्फ आईडी कार्ड नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनीफ हाशिम। आज मैं कुछ अपने साथ गुज़रे हुए जो वाक़यात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे शुरू करता हूँ मैं अपनी शनाख्त से। ये सिर्फ आईडी कार्ड नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। इसके लिए मैंने जो मेहनत की है और इसको हासिल करने के पीछे जो मेहनत है वो एक आम बंदे से ज़्यादा जद्दोजहद की है मैंने इसके लिए। मैट्रिक में जब मैं पहुंचा था तो मेरा आगे मतलब मुझे मना कर रहे थे कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपके पास बे फॉर्म नहीं। तो अब मेरा वैसे ही इशू था कि अम्मी का भी नहीं बना हुआ था, तो मेरा बे फॉर्म नहीं बना था, जिसकी वजह से आगे एग्ज़ाम देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर खैर किसी तरह अब्बू ने बहुत रिक्वेस्ट की तो फिर माँ ने और मेरा आगे मतलब एग्ज़ाम देने के लिए मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं एग्ज़ाम दे सका। फिर उसके बाद फिर किसी तरह मैंने मैट्रिक कर लिया और उसके बाद फिर पता चलता है कि भाई इंटर के लिए जब मैं गया कॉलेज में एडमिशन लेने गया, मुझे लग रहा था कि ये मसला आएगा, पर मैंने सोचा कि रिक्वेस्ट कर लेंगे अब्बू का आईडी कार्ड से बनवा लूँगा, मतलब एडमिशन ले लूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसके अलावा फिर आईडी कार्ड के अलावा फिर मैंने ये कि थक हार के सोचा बस छोड़ो, अब क्या एजुकेशन को हासिल करें, हम पढ़ ही नहीं सकते। बस घर वालों का एक शौक़ था, वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी बनूँ, पर नहीं हो सकता था। मैं हार मान चुका था और घर वालों को भी पता है कि ये नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई गलती भी नहीं है इसमें। तो खैर फिर जैसे तैसे कुछ महीने में थोड़ा सा मायूस रहा और फिर खैर जॉब के लिए फिर मैंने अप्लाई किया, दोस्तों से पूछा, जो दोस्तों ने मुझे बताया कि यहाँ जॉब है, और अप्लाई किया। तो पर जब भी इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे कि भाई CNIC तो है नहीं आपके पास, आईडी कार्ड क्यों नहीं है, आप क्या गैर मुल्की है ये वो। खैर मुझे मना कर दिया सिर्फ आईडी कार्ड की वजह से। एक्सपीरियंस तो तब भी था, थोड़ा बहुत काम तो मैं मतलब जॉब हासिल कर सकता था, पर छोटी मोटी जॉब भी मुझे नहीं मिल रही थी। फिर वही हमारे जो बंगाली कम्युनिटी में पाकिस्तान में जो जॉब करते हैं वो ज़्यादातर जिनके पास CNIC नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, वो ऐसे काम करते हैं जिसमें आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फैक्ट्री लाइन है, फैक्ट्री में काम करते लोग, हौजरी लाइनें, आवरलॉक की मशीनें वगैरह चलाते हैं, तो उसमें यह कि आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यह कि उसके अलावा भी मतलब जहां आपको 30,000 सैलरी मिलनी चाहिए वहाँ आपको 15 या 20,000 पकड़ाते हैं। पर मैं चाहता था कुछ अलग करूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बचपन से अम्मी अब्बू के मुंह से सुनते हुए आ रहा था कि भाई तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, घर में किसी ने पढ़ा नहीं है, तुम्हें ज़रूर पढ़ाएंगे हम। फिर मैंने बस ये सोचता रहा और रात भर सोचते रहता था और थोड़ा दुखी हो जाता था कि नहीं यार, मुझे अपना ये सपना पूरा करना है, मुझे आगे पढ़ना है। मैंने सोच लिया अब मेरा जो पहला टारगेट है वो आईडी कार्ड को हासिल करना है। फिर नादरा गया मैं, फिर बहुत सारी चीज़ों का पता चला, भाई आप यहाँ जाएं, आपका ये मसला है, बहुत सारे मामलात आए और इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। काफ़ी थक चुका था मैं इन चीज़ों से। फिर काफ़ी लोग मिले जो कि मुझे रास्ता बता रहे थे, पर उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जो आईडी कार्ड आपको फ्री में मिलता है उसके लिए वो मुझसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं, और हालांकि जो मैं जॉब करता था उसकी जो सैलरी है वो सिर्फ 10,000, मतलब 5 महीने की सैलरी मैं उसे दूंगा तो फिर मुझे आईडी कार्ड मिलेगा। फिर मैं काफ़ी परेशान रहा और अम्मी अब्बू तो खैर ऐसी कोई जॉब तो वो करते नहीं थे जो कि इतना अमाउंट दे सके मुझे, और अम्मी अब्बू भी खैर ऐसी जॉब करते कि मैं बता भी नहीं सकता।
तो फिर किसी तरह मैंने पैसे जमा किए और मुझे किसी ने गाइड किया, जो मेरे दोस्त यार हैं मैं जिनके साथ पढ़ता था, उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि ऐसा ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर एक वकील का बताया, फिर वकील के साथ मैंने केस किया। फिर 1 साल बाद पता चलता है कि भाई इतने पैसे खर्च करने के बाद कि भाई आपका तो नहीं बन सकता। मतलब जहाँ भी मुझसे सवाल हो रहे हैं मुझे वो फंसा रहे। जो नादरा की तरफ का वकील था मुझे फंसाता जा रहा है और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और हमें भी एक टाइम हो गया है, 40 से 50 साल होने को आ गया है कि हम जो अम्मी अब्बू जो बांग्लादेश से आए हैं, पर आईडी कार्ड आज तक नहीं बना। सिर्फ अब्बू का बना हुआ था पर अम्मी का नहीं बना, जिसकी वजह से पूरी फैमिली में जो बच्चों के आईडी कार्ड नहीं बन सके। खैर फिर कोर्ट से जब ये फ़ैसला सुनाया कि भाई आपका तो नहीं बन सकता, ये सारी चीज़ें 1 साल तक जो मैंने 80,000 रुपये खर्च किए, हालांकि मैं 50,000 दे के अपना आईडी कार्ड बनवा सकता था, पर मैंने सोचा मैं लीगल तरीके से बनवाऊँगा। मैट्रिक में कर चुका था, मुझे लगा शायद एक स्टूडेंट को देखते हुए उनके दिल में रहम आ जाएगा, नहीं वो भाई दे देंगे इजाज़त, उनको इजाज़त देने में क्या जाता है, कौन सा हम यहाँ आईडी कार्ड बनवा कर कोई इलीगल काम करेंगे। पढ़ना ही था मुझे तो। खैर तो नहीं हो सका। फिर थक हार के फिर मैं इतना दुखी हो गया था कि मैंने सोचा अब मैं कंट्री छोड़ दूँगा और मैं कहीं तुर्की यहाँ वहाँ इलीगल तरीके से चला जाऊँगा। तो खैर उसके बाद मैं पैसे जमा कर रहा था, वही काम जो मैं नहीं करना चाहता था, ऐसे काम कर रहा था, वो भी आधी से आधी सैलरी में। तो फिर मैंने पैसे कुछ जमा किए। फिर दोबारा एक ऐसा दिन आता है, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे उनका सपना पूरा करना है, मुझे पढ़ना है और यहीं कुछ बड़ा करना है। तो खैर फिर से मैंने अपनी सोच मतलब चेंज कर ली और मैंने सोचा नहीं यहीं करना है और आईडी कार्ड बनवाना है। फिर काफ़ी टाइम बाद यहाँ वहाँ चक्कर काटने के बाद फिर वही मुझे एक बंदा मिला, वो कह रहा आप पैसे दो आपका काम हो जाएगा। और बस मैं नादरा गया। नादरा में मैं गया, मैं पहले तो प्रॉपर मैं लीगल तरीके से बनवाना चाह रहा था, उसने मुझे मना कर दिया। जब मैंने उससे पैसों की बात की, उसने चुपचाप मेरा काम कर दिया पैसे लेकर। एक वो चीज़ जो कि फ्री में बनता है उसके लिए मैंने 50,000 दी। और जब ये मेरा आईडी कार्ड आया, मैं 3 दिन तक सब काम काज छोड़कर इसी को देखता रहा, इसको देखता रहा मैं। मतलब ये मेरे लिए, मतलब लोगों के लिए बहुत आम चीज़ है, पर मेरे लिए ये बहुत कुछ है। जॉब तो मेरी लग गई थी बिना आईडी कार्ड की, एक दोस्त के रेफरेंस से। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मेरे पास आईडी कार्ड होता तो मैं इससे अच्छी जॉब भी कर सकता था और अच्छी सैलरी भी कमा सकता था। और उसके अलावा पढ़ाई भी रुकी हुई थी। सैलरी का मैं नहीं सोचता था, पैसों का मैं इतना नहीं सोचता था। पहला जो टारगेट था वो मेरे आईडी कार्ड का था, जो कि एक टाइम से पाकिस्तान में ये मसला चलता आ रहा है। एक टाइम हो गया इस चीज़ को ना, और आज तक ये ख़त्म नहीं हुआ ये मसला। तो खैर आईडी कार्ड बनने के बाद मैं 3 दिन तक मैं तो बड़ा खुश हुआ, जो सच बात है, और मैं बता नहीं सकता मैं इतना खुश हुआ। मैंने अपने दोस्तों को ट्रीट तक दी, मतलब बहुत खुश हुआ मैं। फिर मैं समझ गया था कि काम सिर्फ पैसों का, सिर्फ काम पैसों का।